आपके पास क्वेश्चन है, राइट द बेसिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। एक दे रखा है CH3 CNH NH2, यहाँ पे CH3 CH2 NH2, यहाँ CH3 ट्वाइस NH और यहाँ CH3 CO NH2। और इसी में आपसे पूछा है राइट द बेसिक ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे दे रहा है कि पहले दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा और पहला दूसरा तीसरा चौथा। एनालाइज करिए कि जब भी कभी बेस का क्वेश्चन आए, जब भी कभी बेस का क्वेश्चन आए तो हम आपसे बार बार बोलते हैं एक ही चीज पर फोकस करना है। वो चीज क्या है? हमें केवल और केवल फोकस करना है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। कि जो डोनेटिंग एटम है उस डोनेटिंग एटम का कितना ज्यादा पैसा है। जितना ज्यादा पैसा होगा मॉलिक्यूल का बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। अब एनालाइज करिए, जो पहले वाले केस में देख रहे हो तो यहां पे है क्या, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, ये प्लस एम से इस नाइट्रोजन को पैसा दे रहा है। साथ में CH3 का प्लस आई है जो प्लस आई से कहीं ना कहीं पैसा दे रहा है। तो इस नाइट्रोजन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा क्योंकि प्लस एम भी मिला है और CH3 का हाइपर ये प्लस आई भी मिला है। मतलब इसका प्लस आई सोचना है, इसका प्लस एम सोचना है। इधर आ जाओ, तो यहां पे सोचोगे लोन पेयर के बारे में तो अल्काइल का केवल प्लस आई लगा हुआ है। यहां सोचो, तो यहां जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये कहानी में CH3, ये कहानी में NH और ये कहानी में CH3 है, तो इसका भी प्लस आई है और इसका भी प्लस आई है, दो तरफ से प्लस आई मिला है। लेकिन जब इस पर्टिकुलर लोन पेयर के बारे में सोच रहे हो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, दैट मींस यहां कीटोन का स्ट्रॉन्ग माइनस एम है जो पैसा खींच रहा है। तो सबसे ज्यादा पैसा कहां है? इसी के पास तो है। तो पहले का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, उसका बाद कौन सा है? तीसरा, तीसरे के बाद कौन सा है? दूसरा, और दूसरे के बाद कौन सा है? चौथा। ये देख लेना है। सोचिए, सबसे पहले पहला, ये दूसरा बोल रहा है पहला ठीक है, फिर तीसरा ठीक है, फिर दूसरा ठीक है, फिर चौथा ठीक है। यही हमारा आंसर है। यहाँ तीसरे चालू कर रहा है, पहला फिर दूसरे की बात कर रहा है, तो भी हमारा आंसर है। तो अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो बेटा कि जब भी कभी 20 का क्वेश्चन आए तो केवल केवल फोकस किस पे करना है? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। और एक जनरल ऑर्डर तो आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि उसी से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमको सोचना है गुआनिडीन, फिर हमको सोचना है एमिडीन। किसको सोचना है? एमिडीन। और एमिडीन के बाद सोचना है एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन के बाद सोचना है एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन के बाद सोचना है हमको अमाइड, और अमाइड के बाद हमको लास्ट में क्या सोचना है? सल्फोनामाइड। इसी को लेकर क्वेश्चन करना होता है। क्यों सोचना है? क्योंकि यहां NH2 का प्लस एम, यहां भी NH2 का प्लस एम जो यहां पैसा बढ़ाया। यहां क्या है? इस NH2 का प्लस एम है, इस अल्काइल का प्लस आई है, तुलनात्मक पैसा कम है। यहाँ अल्काइल का प्लस आई है, तुलनात्मक पैसा और कम है। यहाँ फिनाइल का वीक माइनस एम है, पैसा और कम है। यहाँ कीटोन का स्ट्रॉन्ग माइनस एम है, पैसा और कम है। और यहाँ RSO2 का स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम है, यहाँ पैसा सबसे कम है। ये तो क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहां से है? इससे तो आया है, यही पे CH3 लगा दिया है। मतलब कहानी क्या है? एमिडीन। इसकी कहानी क्या है? एलिफेटिक अमीन। इसकी कहानी क्या है? एलिफेटिक अमीन। इसकी कहानी क्या है? अमाइड। मतलब पहले एमिडीन सोचना है, फिर एलिफेटिक अमीन सोचना है, फिर अमाइड सोचना है। और जो एलिफेटिक अमीन में प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन की बात कर रहा है तो यहाँ एक तरफ से पैसा देना, यहाँ दो तरफ से पैसा देना, तो सेकेंडरी अमीन का बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया, प्राइमरी अमीन का बेसिक कैरेक्टर कम हो गया। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? ऑर्डर प्रॉपर तरीके से याद रहेगा? गुड।